motherfucking Porsche on. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जो है क्लास 10th साइंस का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। वैसे कुछ सीबीएसई की तरफ से तो नहीं आता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, पर पिछले 1-2 साल के चैप्टर वेटेज देखें तो उस हिसाब से जो है ये ब्लूप्रिंट बनाया गया है, जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है 1-2 सालों के हिसाब से। तो सबसे पहले आपका जो है सीबीएसई का पैटर्न देखते हैं। तो सेक्शन ए में आपके 1 मार्क्स की टिक द करेक्ट आते हैं, जिसकी कोई वर्ड लिमिट तो नहीं होती है, पर 20 क्वेश्चंस आते हैं टोटल 20 मार्क्स के। सेक्शन 2 में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 30 से लेकर 50 तक की वर्ड लिमिट होती है। 6 क्वेश्चन आते हैं टोटल 12 मार्क्स के। सेक्शन 3 में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसकी वर्ड लिमिट होती है 50 से 80। क्वेश्चन आते हैं 7, टोटल मार्क्स हो गए आपके 21 के। नेक्स्ट सेक्शन डी में आपके लॉन्ग आंसर आते हैं 5 मार्क्स के, जिसकी वर्ड लिमिट होती है 80 से 120 के बीच, जो कि 3 आते हैं 15 मार्क्स के। उसके बाद आगे बढ़ें तो सेक्शन ई में आपके आते हैं 4 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। इसकी भी कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है, जो कि 3 क्वेश्चंस आते हैं 12 मार्क्स के। तो टोटल आपके 39 क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके 80 मार्क्स पेपर में कंफर्म करते हैं। अब अगर चैप्टर वाइज वेटेज देखें पिछले कुछ सालों का मिला के, तो आपका जो केमिकल रिएक्शन है उससे 1 मार्क्स के 3 एमसीक्यू आ सकते हैं, 2 मार्क्स का नहीं आता, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ सकता है, और टोटल ये जो है 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसी तरह एसिड बेस एंड सॉल्ट से 1 मार्क्स के 3 एमसीक्यू आ सकते हैं, जो कि टोटल आपका 3 मार्क्स का वेटेज रखता है। मेटल एंड नॉन मेटल से आपका 1 एमसीक्यू, 1 2 मार्क क्वेश्चन, 1 3 मार्क क्वेश्चन और एक केस स्टडी, यानी कि 10 मार्क्स इससे आपके हो जाते हैं। कार्बन कंपाउंड से 1 एमसीक्यू और एक 5 मार्क्स का लॉन्ग, यानी कि 6 मार्क्स। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये चैप्टर आपका जो है डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं लैब प्रोसेस की। इससे 2 एमसीक्यू, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, यानी कि 9 मार्क्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो 1 नंबर का 1 एमसीक्यू, 2 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपके 3 मार्क्स लाते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात करें तो 1 नंबर का 1 एमसीक्यू और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क्स। फिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की बात करें तो 1-1 मार्क्स के 3 एमसीक्यू और एक केस स्टडी क्वेश्चन, यानी कि 7 नंबर। उसके बाद लाइट की बात करें तो ये आपका 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन इससे और ये 1 क्वेश्चन इससे, यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर आपका आता है द ह्यूमन आई। इससे 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, आपके 2 मार्क्स यहाँ से हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन इतने मार्क्स का, यानी कि 7 मार्क्स। फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 3 मार्क्स के एमसीक्यू और 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, यानी कि आपका ये 6 मार्क्स का हो जाता है। फिर आपका अवर एनवायरनमेंट से 1-1 क्वेश्चन आएंगे 2 और 3 नंबर के, तो ये 5 नंबर का आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट डिलीट है, और इस तरह से आपका जो है 20 एमसीक्यू, 6 वेरी शॉर्ट, 7 शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर आपकी केस स्टडी मिला के 80 मार्क्स की टोटल हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप एसएसटी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी इन सब के भी ब्लूप्रिंट चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी इसकी जो आपको पीपीटी है, यानी कि ये जो पीडीएफ है, इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी।